वेलकम टू रहीमी एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह हमारे क्विज़ 3 जो कि एसएससी 2021 के सितंबर और अक्टूबर में जो कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं सीजीएल और एमटीएस के, उससे बेस्ड पर उससे रिलेटेड क्विज़ 3 है जो कि हमारे जो क्विज़ मेरे रहीमी एजुकेशन .blogspot.com जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उस ब्लॉग पर मैंने पब्लिश किया हूँ, बनाया हूँ और पब्लिश किया हूँ दोस्तों। तो उसे ही आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सॉल्व करना चाहते होंगे तो मेरे ब्लॉग पर रहीमी एजुकेशन .blogspot.com पर आकर के क्विज़ का जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी क्विज़ है, ठीक है। ये है पार्ट 1 है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 2 है और ये है पार्ट 3। इसे आज हम पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आप उसे भी आप देख सकते हैं। उसका मैं प्लेलिस्ट में हमारे प्लेलिस्ट में जा आकर के, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसका क्विज़ बनाना चाहते होंगे तो आप क्विज़ भी आकर के आप हमारे ब्लॉग पर बना सकते हैं एक करके। तो आज हम लोग सीधे से तीसरा ब्लॉग पर बनाने वाला हूँ, ठीक है। यानी तीसरे क्विज़ को सॉल्व करने वाला हूँ, हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनेशन से एसएससी के एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरीके से मैं 25 क्विज़ लेकर के आने वाला हूं। उन 25 क्विज़ को आप सॉल्व करते हैं तो अगर काफ़ी चांसेस है कि एसएससी 2021 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, उसमें जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जेके से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक मैच करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग बनाते हैं अब तीसरा क्विज़। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला क्वेश्चन से आ चुका है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन के 2-2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको अपना फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप कितने स्कोर कर पाएँ कितने नहीं कर पाएँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, आदिल शाह ने किया था, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है, दूसरा क्वेश्चन। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन फेमस जैन केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है श्रवणबेलागोला में। तीसरा क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का एक अन्य सदस्य कौन था, ठीक है। तो उसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। उसके बाद है सीमा प्रदूषण, चौथा क्वेश्चन है, सीमा प्रदूषण अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है, यानी कि सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, सुंड्रा ट्रेंच कहाँ स्थित है, यानी कि सुंड्रा ट्रेंच कहाँ है, तो सुंड्रा ट्रेंच है हिंद महासागर में। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है, यानी कि कौन सा जैव शैल है, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कोयला। कोयला जैव शैल है एक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है, तो वो है क्रिटेशियस युग है, ठीक है। इसका सी आंसर सही है। आठवां क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, यानी कि तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो उसका जो रंग है वो तापमान के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, ठीक है। तारों का रंग किस पर सर दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं सुधार देता हूँ, मैं बाद में सुधार दूंगा। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी निरोध संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में उपलब्ध है, ठीक है। दल बदल जो होते हैं दोस्तों, जो राजनीतिक पार्टियां उसमें जो दल बदल होते हैं, जो नेताओं का इधर उधर जो होने लगता है जब इलेक्शन से पहले, तो उससे रिलेटेड है ये। तो उसका जो सही जवाब है सी आंसर है 10वां नंबर पे। उसके बाद है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर है डी, इन्हें प्रतिबिंबित किया जा सकता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर है, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज को क्या कहते हैं। ये फाइनेंस से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उपादान अदायगी। उसके बाद है, निम्न भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है, तो इसका सही आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां। उसके बाद है 14, लौह धातु में जंग लगने के
के लिए वायु में किन दोनों की आवश्यकता होता है, यानी कि किन दो चीज़ों की आवश्यकता होगी एक लोहे में जंग लगाने के लिए। तो लोहे में जंग लगाने के लिए होता है, के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन और नमी। ये दो चीज़ हो तो लोहे में जंग लग जाता है दोस्तों। ठीक है, 15 नंबर पर है क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किस कारण से होती है, यानी कि अम्लीय जो वर्षा जो होती है, हम लोग इस तरीके से बारिश में जो वर्षा होती है वो एक नॉर्मल वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अम्लीय वर्षा में जो होता है वो एसिड होता है। ठीक है, तो वो किस कारण से होती है, तो वो होती है SO2 और NO2 की वजह से। ठीक है, इसका डी आंसर सही है, इसका सी आंसर सही है। उसके बाद स्तंभों में कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है, यानी कि स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है, ये मूल्य दाब सिद्धांत का खंडन करता है, जो का सी आंसर सही है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, तो ये है बिंदु स्राव कहलाता है, इसे कहलाता है। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है कौन सा, तो रोग है चेचक। ठीक है, हालांकि ये रिपोर्ट्स में ऐसा होता है, लेकिन आज भी कई लोगों को देखने को मिलता है, आज भी चेचक होते ही हैं। ठीक है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, यानी कपड़ों में जो गाढ़े जो जिद्दी किस्म के जो दाग लग जाते हैं उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो HO2 ठीक है और O2 के द्वारा हटाए जा सकते हैं। हम लोग आमतौर पर किसी एक लिक्विड का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो उसी फॉर्मूले से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की जो सीमा है वो कितनी है। ठीक है, यानी कि वो ध्वनि प्रदूषण का जो ध्वनि यानी कि हम लोग जो बात करते हैं ना दोस्त, हम लोग जैसे डीजे या फिर कोई भी साउंड्स जो लाउड स्पीकर पर हम लोग करते हैं तो उससे भी ध्वनि होती है दोस्तों। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कि अगर आज जितने भी दूसरी चीज़ों से पोल्यूट हो चुका है हमारा संसार, ठीक है, जैसे कि धुआं प्रदूषण से हो चुका है, प्लास्टिक से हो चुका है, अगर उतना ही अगर ज़्यादा अगर ध्वनि प्रदूषण से होता है तो हमारा पृथ्वी जो है वो काफ़ी हम ज़्यादा भूकंप आने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन का सही आंसर है मेरे दोस्त, उसका है 40 से 45 डेसिबल के बीच है, यानी कि भारत में जो स्वीकार्य यानी कि एक्सेप्टेबल जो है ध्वनि प्रदूषण वो 40 से 45 डेसिबल के बीच में होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो उसे में आपको फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है 21वां कि द्विबीजपत्रियों में परागकण में कितने जनन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने जनन होते हैं ये पूछा जा रहा है, तो इसमें 3 जनन छिद्र होते हैं दोस्तों। ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 22वां क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था, यानी कि हमारे शरीर में जो रुधिर होते हैं, ठीक है, उसका जो वर्ग है, ठीक है, उसका पता किसने लगाया था, तो इसका पता लैंडस्टीनर ने लगाया था। 23वां क्वेश्चन है, ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक होता है। ठीक है, यह मतलब हुआ है, यानी कि जो ट्यूमर रोधी जो है एजेंटों का पता लगाने के लिए कौन सा स्रोत यूज हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो उसका सही आंसर है समुद्री स्रोत है। ठीक है, समुद्री जीवों से ही या फिर समुद्री जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उससे इसका पता चला है ट्यूमर का दोस्तों। इसके बाद है 24 नंबर, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन बनता है तो DBMS क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सी आंसर सही है। तो बात है 25वां, स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यानी कि ये करंट अफेयर्स हो गया। ये जो लिखा गया है साई मोंटगोमेरी के द्वारा लिखा गया, यानी कि सी आंसर सही दोस्तों। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन कर देना है 25 क्वेश्चन क्विज आपका कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद आपको अगर अपना स्कोर देखना है तो स्कोर देखने के लिए आपको व्यू स्कोर पर क्लिक करना है। व्यू स्कोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन से, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि उसका ऑप्शन चेंज हो गया था, डी और सी में हो गया था। ठीक है, तो इसका मैंने एक क्वेश्चन नहीं बनाया था,
ठीक है, तो इसलिए मेरा 2 नंबर कट गया। अगर वैसे मैं गलत भी करता तो अभी मेरा 1 नंबर कट जाता। ठीक है, अगर मैं सब सारे सही बनाता तो फुल के फुल मार्क्स मिलते। इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे दोस्तों। एग्जामिनेशन से पहले आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना कैपेबल हैं उस एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आप टाइम को भी देखिए दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमारा 10 मिनट लगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी अपने आप को चेक कीजिए टाइमर ऑन करके मोबाइल में कि आप कितने जल्दी आप क्विज को बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही बहादुरी नहीं होता है, क्योंकि उसे समय रहते हुए ही उसे सॉल्व करना बहादुरी होगा, तभी आपका एग्जामिनेशन निकल पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी एग्जामिनेशन में के लिए हेल्प हो जाएंगे। ठीक है, उसके और अपने और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अब जो मैं 25 से क्विज़ लेकर के आने वाला हूँ, ये तीसरा है, तीसरा के बाद मैं जितने भी क्विज़ लेकर आऊँगा सभी के नोटिफिकेशन से आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे rahimieducation.blogspot.com पर भी आप आ करके वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं ब्लॉग पर क्विज़ डालूंगा, ठीक है, वैसे ही आपके पास चले जाएंगे दोस्तों। तो क्विज़ सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे नीचे में। ठीक है, देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।